तो एक तरफ मायावती के सांसद ने उनका साथ छोड़ दिया तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका और राहुल गांधी इस वक्त पॉलिटिकल टूर पर निकले हैं। बीजेपी चुनावों की तैयारी में फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से। 2019 में बीजेपी 134 सीट हारी थी। इनमें 80 सीटों की लिस्ट सबसे पहले आएगी। सबसे चौंकाने वाले नाम इन 80 सीटों पर सुनाई देंगे। अगले 72 घंटे में ममता से राहुल गठबंधन कर लेंगे। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के लिए सीट का ऐलान कर देंगे। अगर चुनाव एनडीए और इंडी के बीच होगा तो क्या होगा? आज के हिसाब से मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी, राहुल को कितनी सीटें मिलेंगी, करंट सीट रेट क्या चल रहा है, आपको बताते हैं। 24 का पेपर प्रधानमंत्री बनने का पेपर है। जो पेपर सॉल्व करेगा वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या मोदी 400 नंबर लाकर 24 के पेपर में टॉप करेंगे? राहुल केजरीवाल अखिलेश के साथ पेपर सॉल्व करेंगे। 24 के पेपर के किस सवाल पर मोदी अटकेंगे? 24 के किस चैप्टर पर इंडी फंसेगा? क्या 24 के पेपर का स्कोर एनडीए 400 होगा? 24 के पेपर को सॉल्व करने के लिए बीजेपी अकेले तैयार है। कांग्रेस इस पेपर के लिए सॉल्वर गठबंधन तैयार कर रही है। 24 के पेपर के हर एक सवाल के लिए तैयारी हो रही है। यूपी से सवाल आएगा तो राहुल अखिलेश मिलकर सॉल्व करेंगे। दिल्ली गुजरात में केजरीवाल के साथ राहुल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात 24 के सबसे ज्यादा 80 नंबर वाले सवाल की। उत्तर प्रदेश। यूपी की ये तस्वीरें दोपहर 1 बजे तक की हैं। यूपी में हजारों लाखों छात्रों का गुस्सा भड़क रहा था। बातें आपको दिखानी पड़ेगी। जो असली चीज है वो आपको दिखानी पड़ेगी। जमीन से जुड़ी चीज दिखानी पड़ेगी। सरकार से कम आप लोग कहिए, सुनिए, तब बच्चों की पीड़ा समझ में आएगी। सर बताइए, हम लोग 400 रुपए दे के मतलब एग्जाम फॉर्म भरे, फिर उसके बाद हम लोग जाएं एग्जाम देने। गवर्नमेंट को ये भी सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर वो ये सोच रही है कि अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन को देखते हुए अगर इलेक्शन के बाद भी एग्जाम रखा जाए तो बहुत कोई बात नहीं, कम से कम एक डेट कंफर्म करके बता देना चाहिए। और ये प्रोसेस में चल रही है वैकेंसी, तो आप बता दो कि आप ये 60,245 हमने आपको दे दिए, ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप दिखा दीजिए आप सरकार क्या सोच रही है कि अपोनेंट पार्टी कह रही है कि ये हमारा ये बनाया जाए। 1:30 बजे तक अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन में घी डाल रहे थे। प्रियंका और राहुल को भी 24 का पेपर सॉल्व करने का जुगाड़ मिल गया था। परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे? सारे सॉल्वर खुश हो गए थे, लेकिन आधे घंटे के बाद सवाल ही बदल गया। जो हाथ विरोध में उठ रहे थे, जिन हाथों में पोस्टर्स थे, जो हाथ इनकलाब ललकार रहे थे, वही हाथ 30 मिनट के बाद ताली बजाने लगे। यूपी पुलिस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 6 महीने के बाद दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे। योगी की इन 2 लाइनों को पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। यूपी में माफिया को किसी ने मिट्टी में मिलाया है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। अब बारी है नकल माफिया की, जिनका मिट्टी में मिलना तय है। योगी जब कुछ कहते हैं तो उस पर शक की गुंजाइश नहीं होती। ये बात छात्रों को पता है। योगी खुद सामने आ गए हैं। अब खुशी खुशी पीछे हटा जा सकता है। 15 मिनट में मैदान खाली होने लगा। हजारों छात्र लौटने लगे।
हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और जबान पर एक साफ संदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा किया और हम ये अगले 2 महीने में इनको दिखा देंगे कि युवा इनका कितने इनके साथ में है और कभी भी इनके साथ में इनका विश्वासघात नहीं होगा। पहले तो योगी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही जल्दी निर्णय बच्चों के हित में लिया गया, परंतु अब योगी सरकार से एक ही मांग है कि 6 मंथ में जितना जल्द हो सके बच्चों के हित में जितना जल्द से जल्द हो सके एग्जाम को कराया जाए। ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ये कह रहे थे कि अब हम चाहते हैं कि योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो नकल माफियाओं के घर पे चला। बिल्कुल चलना चाहिए सर। मैं तो आप ही के चैनल पे मैं कल बोल रहा था कि योगी जी बिल्कुल पर्सनली ईमानदार हैं, कोई मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं होता। उसके कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भ्रष्ट नहीं होता। सर बताइए कितनी खुशी है मन में? सर बिल्कुल पूछिए मत। आप कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए? गाजियाबाद से सर। गाजियाबाद से लखनऊ। अब वापस जाने की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है सर, चले जाएंगे आराम से, टेंशन फिर उसकी नहीं। बस पेपर कैंसिल चाहिए था, मैं वो हो गया, री एग्जाम की डिमांड कर रहे थे, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गवर्नमेंट के निर्णय से बहुत हम लोग खुश हैं। बस मेरी एक ही अपील है कि ये जो नकल माफिया है इन पे नकेल कसी जाए। लेकिन जो फाइनली खुशी है सर, आप देख सकते हैं सारे चेहरे चहचहाते हुए वापस आ रहे हैं। ट्वीट किया योगी जी ने और बच्चे बहुत खुश होकर जा रहे हैं। यही होता है पब्लिक को समझना, उसको सुनना, सही वक्त पर सही फैसले लेना। पेपर लीक का हल्ला मचा तो उसको सिर्फ हल्ला नहीं माना गया, शोर जैसे उठा वैसे ही योगी सरकार एक्टिव हो गई। 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस के एग्जाम हुए। 19 फरवरी को पेपर लीक की खबरों को लेकर कमेटी का गठन हुआ। 23 फरवरी तक सबूत भेजने के लिए सरकार ने मेल आईडी दी। पेपर लीक होने का आरोप कोई सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, लेकिन योगी सरकार के लिए छात्रों का भविष्य पहले है। पेपर लीक हुआ या नहीं यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोबाइल में पेपर किसने भेजा, कितने बजे भेजा, कहां कहां से आया, क्या क्या लिखा था, सब दिखता है। कोई एडिट करेगा तो वो भी पता चल जाएगा। ऐसे केसेस में सरकार के पास बचने का रास्ता होता है। कमेटी का गठन करने का ऐलान करना, महीनों तक कमेटी जांच करती, कोर्ट तक केस को घसीटा जाता, फिर जब मामला एकदम शांत हो जाता, चुनाव निकल जाता, तो दोबारा एग्जाम की घोषणा होती। लेकिन योगी ने महीनों का काम 2 दिन में कर डाला। छात्र खुश हैं, दोबारा तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस को यह अच्छा नहीं लग रहा। इंडिया अलायंस ने पेपर लीक को सीधे 24 के पेपर से जोड़ा था। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 यूपी में है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। अखिलेश 62 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस को 17 सीटों पर उतारेंगे। राम लहर, मोदी लहर, योगी का कर्तव्य पथ, इन तीनों के सामने इंडिया अलायंस नहीं टिक सकता। 24 के पेपर के 80 मार्क्स बीजेपी को जाएंगे, ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं। इसलिए छात्रों की नाराजगी दोनों के लिए जीत की गारंटी बन सकती है। यूपी पुलिस परीक्षा में करीब 50 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स थे। 40 लाख यूपी के परिवार सीधे एग्जाम से जुड़े थे, यानी करीब 2 करोड़ वोटर्स। इन आंकड़ों पर इंडिया अलायंस की सारी रणनीति बन रही थी। सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। किसान पहले से आंदोलन में बैठे हैं। किसान के नाम का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। अखिलेश भी कर रहे हैं, राहुल भी कर रहे हैं, इसको प्राइम मुद्दा बनाए हुए हैं। ऐसे में छात्रों का एक और फ्रंट खुल जाता तो 2 बड़े मुद्दे, किसान और बेरोजगारी पर चुनाव आ जाता। प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन प्रदेश गलत चुना, सरकार गलत चुनी। यूपी में योगी पर भरोसा ऐसे नहीं टूटता। अब समझिए,
यूपी में मोदी को रोकने के लिए ऐसी प्लानिंग क्यों करनी पड़ रही है? मोदी 370 का दावा कर रहे हैं, जिसमें से 80 सीट यूपी से आने का शंखनाद कर दिया है। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। कांग्रेस जानती है 24 का पेपर वही सॉल्व कर पाएगा जो यूपी वाले सवाल के 80 सही जवाब देगा, जिसमें कांग्रेस फेल हो जाती है। 2019 में कांग्रेस ने जिन 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें 63 में जमानत जब्त हो गई थी। रायबरेली में कांग्रेस जीती थी। अमेठी, कानपुर, सहारनपुर में ही कांग्रेस अपनी जमानत बचा सकी। इस बार यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 2019 में इनमें से 12 पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। बांसगांव सीट से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। 2019 में 17 में से 9 सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर 10% से कम था। 17 में से 4 सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर 5% से कम था। सबसे कम अमरोहा में 1.07%, मथुरा में 2.55% और बुलंदशहर में 2.62%। कांग्रेस का यूपी पेपर बहुत कमजोर है। टॉप करना तो छोड़िए, सम्मान के साथ फेल तक नहीं हो पाएंगे। यूपी में कांग्रेस का वजूद विधानसभा में भी खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अखिलेश यूपी की सियासत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जब एग्जाम प्रदेश के होते हैं तो सपा नंबर ले आती है, लेकिन जब लोकसभा वाला बड़ा पेपर आता है तो अखिलेश को भी हाथ का साथ मांगना पड़ता है, मगर नतीजा फिर भी नहीं बदलता।